जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, आज का मेरा एक प्यारा सत्संग है जो आप सब सुनने जा रहे हैं। इससे कष्ट भी कटेगा और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ तहे दिल से मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, नवरात्रि के पहले दिन ही मैं स्नान कर रही थी तो संगत जी मेरी पीठ में चिलक जैसा कंधा से लेकर पूरा पीठ मतलब सीने वाला लेकर हिस्सा पीठ का बहुत दर्द रहता था। ऐसा कि मैं मूड़ी घुमा नहीं पा रही थी, ना इधर घूम पा रही थी ना उधर घूम पा रही थी और ऐसे ही 8-9 दिन तक बीता। फिर उस दिन अंतिम नवरात्रि जिस दिन था उस दिन से मैं मंत्र जाप की, पूजा की। उसी दिन थोड़ा मतलब 100% में से ये मतलब 1% रह गया है जो अब खत्म हो गया है। तो संगत जी आया था सत्संग कि ये कोई घर की ही महिला है जो ये सब कर रही है। तो संगत जी मेरी जेठानी है जो हमेशा पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, करवा रही हैं। वो मुझे खुश देखना नहीं चाहती हैं और इधर उधर करवाती रहती हैं जादू टोना। घर में काले कपड़े में बांधती रहती हैं। एक पोटली कौन कहे, 2-2 3-3 पोटली, 4-4 पोटली। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ अब वहाँ नहीं रहती हैं, दूसरी जगह ही मतलब रहती हैं थोड़ी दूर पे। तो वहाँ भी बांधती हैं, यहाँ आती हैं यहाँ भी बांधती हैं। और मेरी दुकानदारी थोड़ी चल रही थी, वो भी थोड़ा मंदा चल रही है, बहुत रुक गई है। और ये मेरे पति बहुत दिनों से मुझसे बोल नहीं रहे थे, जो बीच में थोड़ा गुरु कृपा से सही हो गया था। फिर वो नहीं बोल रहे हैं बेवजह कि हम दोनों में झगड़ा कराना चाहती हैं और हमेशा उनका दिमाग यही चलता है। मेरी सास भी उनसे मिली रहती हैं, मेरी एक जेठा ननद है वो भी मिली रहती हैं। ये तीनों मुझे खुश नहीं देखना चाहती। कभी कभार आती है, मुझे देखती है अगर सोए हुए तो बहुत खुश रहती हैं मेरी जेठानी और हंसती मुस्कुराती हैं। और जब मैं गाना वाना कभी सुन लेता हूँ तो बहुत दुखी हो जाती हैं। वो चाहते हैं हमें कि हमेशा ये सोई रहे, हमेशा दुखी रहे, चिंता से डिप्रेशन से भरी रहे, इसका कोई ना सुने, इसका नाम ना हो। ये क्यों अच्छा कार्य करती है, गलत काम करे ताकि इसका नाम शोहरत गलत नाम में जाए, इसके लोग देखना ना चाहें। वैसे भी साफ पानी में मछलियाँ कम टिकती हैं, गंदे ही पानी में टिकती हैं। तो संगत जी मैं तो गुरु कृपा से जब से जुड़ी हूँ तब से मुझसे बहुत कम ही लोग बोलते हैं, हालांकि मुझसे कोई बोलता ही नहीं है। मैं सिर्फ गुरु जी के साथ ही रहती हूँ। हम हमारे गुरु जी और हमारे बच्चे रहते हैं। भतीजी भी कराती रहती है कि ताकि खुश न रहे, तो भी बहुत कम बोलते हैं। तो यही कृपा है कि मेरे गुरु जी मेरे साथ रहें, मेरे गुरुपा। और किसी से डरने की बात नहीं है, बस मेरी माँ काली, भद्रकाली, कपालिनी मेरे साथ रहें और मेरे महादेव गुरु मेरे साथ हैं तो मैं डर नहीं सकती। मैं सदैव उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पण करके रखी हूँ। अगर वो नहीं होते तो हमारा क्या होता। लेकिन हमारे गुरु जी जानते हैं कि हमारे बच्चे भोली है और उन्होंने मुझे उस कीचड़ से निकाल कर इतना ऊपर कर दिया है कि मुझे किसी की बातों का कोई गम नहीं है। जो मुझे देखकर पता नहीं क्यों जलती रहती हैं, अगल बगल सब गालियाँ भी देती हैं, तो मैं सुनती तो नहीं हूँ। और जो सुनते हैं मेरे बच्चे तो बोलते हैं तुम्हारे बारे में ऐसे गंदे गंदे बातें, गंदी गंदी गाली तुम्हें देती हैं। तो मैंने कहा ये सब मेरी गुरु जी की कृपा है, वही सहने की शक्ति देंगे, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गुरु जी भी मैसेज करते हैं कि तेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तो हमारा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता मेरे साथ हैं।
वो तो कण कण में समाहित हैं मेरे गुरुजी, जो हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, हर पल उनकी नज़र मेरे ऊपर रहती है। इस मांस और हड्डी के ढांचे में मैं उन्हीं को बसा रखी हूँ। बस कण कण में, मेरे हृदय में, रोम रोम में मेरे गुरुजी हैं। बस उन्हीं के इशारे पे चल रही हूँ। अगर वो ना होते तो हमारा क्या होता। हम तो यही सोचते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें अपना लिया। इतने भरे शत्रु हैं हमारे, जो मैं कुछ कह नहीं सकती, पर गुरुजी के कृपा से मैं बहुत मजबूत बनी रहती हूँ। इसीलिए मुझसे लोग दुखी रहते हैं कि ये क्यों दुखी नहीं रहती, क्यों हंसती मुस्कुराती रहती है, क्या इसे कोई दुख नहीं आता। ऐसे ही सोचने के कारण से वो लोग चिंतित रहते हैं और हमारे ऊपर नज़र बनाए रखते हैं कि कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। मैं तो गुरु कृपा से कहीं जाती भी नहीं हूँ। कभी कभार महीनों साल में हो जाते हैं तो मैं मार्केट करने जाती हूँ। नहीं, गुरु कृपा से ऐसे लगता है कि मेरे घर में सब कुछ भरा है गुरु कृपा से। तो सब मेरे गुरु जी की कृपा है, जो कहते हैं तेरे शत्रु की तुझ पर कोई नहीं चलने वाली। तो गुरुजी इन्हीं सद्बुद्धि तो मेरी जेठानी जो हैं, और जेठ जी भी हैं, और मेरी बड़ी ननद, सबसे छोटी ननद, और मेरी सासू भी नहीं बोल रही है। तो कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ है ना, सब उन्हीं से मिले हुए हैं। मेरे बारे में जो मैं ये जो चिड़िया होती हैं और थोड़ा कुछ भी कर देते हैं, जो जानवर होते हैं उसके लिए कुछ भी दो पानी उनी रख देते हैं तो लोग आपस में जलन करते हैं कि क्यों रखती है, क्यों सब काम करती है। पता नहीं क्यों इन्हें मुझसे जलन है। मैं किसी के राहें दुहाएं ना किसी के बातचीत में रहती हूँ, तो इन्हें क्या मुझसे दुश्मनी है। बार बार शत्रु महिला, 3 महिला, 1 महिला, तो यही सब महिलाएं हैं जो हमें देखकर चल रही हैं। अब गुरु कृपा के चरणों में मेरे बच्चे हैं, मेरा कारोबार है, मैं हूँ, मेरा रिश्ता है, अब उन्हीं पर समर्पण करती हूँ। आप यही जानो मेरे गुरुपा संगत जी पर कृपा बनाए रखो, हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखो, हमारे चाहने वालों पर कृपा बनाए रखो, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, जो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनके भी कृपा बनाए रखो। उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें सत्मार्ग पे लाओ गुरुपा, जो किसी का ऐसे बुरा ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। संगत जी, किसी ना किसी बात से चिंता ना रहे, गुरु की कृपा हमेशा ऊपर बनी रहती है। दुख आए या संकट आए, वो कुछ ना कुछ रास्ता बनाकर चल ही जाएगी। तो अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे महादेव, मेरे गुरु कृपा आपकी अनंतम ब्लेसिंग बनी रहे। मैं आपकी जन्मों जन्मांतर तक कर्जदार बनी रहूंगी गुरुपा। आपका नाम मुझे चाहिए, आपका नाम मेरे सांसों सांसों में चलता रहे। हे माँ शिव शक्ति, मेरे शंभू, मेरे हनुमान जी, मेरे भद्रकाली, मेरी माँ जगत जननी जगदम्बे, हरदम हर पल मेरे साथ रहना। जय माता दी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।